हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, उन दिनों मैं शहर के एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष, उसके काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वो मुझे बोला, बेटा, तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा, आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गाँव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति को साइकिल के पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग ने कुछ बोला नहीं, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा, आपने अपना नाम नहीं बताया। वो बोले, मेरा नाम जमाल उफ्तब मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़ के चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। वो अचानक कहाँ गायब हो गए, ये सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मारकर घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते मुझे दूर से ही दिखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटने में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा, आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुँचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि ये वही जमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटने के बीच में झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य ना हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया, तभी मुझे वहाँ अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिन से सड़ रही हो। फिर मैं सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधों पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से जो मुझे महसूस हुआ, उसने मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था।
मैं उनकी तरफ डर भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरे आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनकी कटी हुई मुंडी हाथ में लिए वो खड़े थे। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वो प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वो भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वो रात मानो शैतानों की थी, इसलिए ऐन मौके पर मेरी साइकिल की चैन उतर गई। अब बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पे लटकाया हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वो भयानक बरगद का प्रेत मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ कदम रख सके। तो दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।